बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे एच पाइलोरी, पेप्टिक अल्सर, इसकी होने की वजूहात और इसके इलाज के बारे में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीवर्स, ऑस्ट्रेलिया के दो साइंटिस्ट ने 1982 में डिस्कवर किया कि मैदे का अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पाइलोरी यानी हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया की वजह से होता है। इस डिस्कवरी पे इन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ भी मिला। मजीद रिसर्च से ये बात कंफर्म हो गई कि अल्सर के 90% केसेस में एच पाइलोरी होता है। 1982 से पहले डॉक्टर्स अल्सर की वजह को मसाले या मिर्च वाले खानों को समझते थे। इसके अलावा परेशानियां और स्ट्रेस भी इसकी एक वजह समझी जाती थी। दुनिया की 60% आबादी में एच पाइलोरी पॉजिटिव होता है, लेकिन हर एक को सिम्टम्स नहीं होती। ट्रीटमेंट की ज़रूरत सिम्टम्स आने पर होती हैं। व्यूअर्स, अगर हम इसके होने की वजूहात की बात करें तो कंटेमिनेटेड फूड यानी आलूदा खाना और पानी इसकी अहम वजह है। इसके अलावा स्मोकिंग, गरम और मसालेदार खाने भी एच पाइलोरी की वजह बन सकते हैं। अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो पेट में मैदे के पास दर्द होना, और ये दर्द आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है, फिर होने लगता है। खाली पेट दर्द ज़्यादा होता है। शुरू में खाने के बाद दर्द नहीं होता। ज़्यादा वक्त गुजर जाए तो हर वक्त हल्का दर्द रहता है। भूख कम हो जाता है, मतली का एहसास होता है और वज़न भी गिरने लगता है। व्यूअर्स, अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो मैदे की तकलीफ़ को 1 महीने से ज़्यादा हो जाए और अल्सर की अद्वियात से आराम ना आए तो एच पाइलोरी का लेबॉरेटरी टेस्ट भी करवाया जाता है। खून या स्टूल से एंटीजन डिटेक्ट किए जाते हैं। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और नॉलेज हेल्थ मैगजीन की फ्री मेंबरशिप हासिल कीजिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी 100% ट्रीटेबल होता है। डॉक्टर से एडवाइस लेकर प्रॉपर मेडिसिन खाने से आप तकरीबन 14 दिन के कोर्स के बाद सही हो जाते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का हमेशा धोकर इस्तेमाल करें। प्रोबायोटिक से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, जैसे कि दही और हल्दी वगैरह। प्रोबायोटिक्स बेसिकली फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे जिस्म को बीमारी फैलाने वाले बैड बैक्टीरिया से बचाते हैं। स्पाइसी और फास्ट फूड खानों से गुरेज करें। सुबह 1 गिलास नीम गर्म पानी में 2 चम्मच शहद डालकर आप पिएं, इससे फ़ायदा होगा। नाश्ते में दलिया और दूध का इस्तेमाल करें और 2 केले रोज़ाना खाएं। अब मैं आपसे होम रेमेडी की एक प्रिस्क्रिप्शन की बात करता हूं जो इसके ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी मुफीद है। कलौंजी 100 ग्राम, हल्दी पाउडर 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, ड्राई पुदीना की लीव्स यानी सूखे पुदीना की 100 ग्राम पत्तियां और शहद आपने लेना है 100 ग्राम। वीवर, शहद के अलावा सब चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, फिर शहद को इसमें मिक्स कर लें, फिर 4 से 5 मिनट तक इसको गर्म कर लें। सब अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ये मिक्सचर अल्सर के पेशेंट्स को हर खाने से 1 घंटे पहले 2 चम्मच आधा गिलास पानी में मिक्स करके पिलाएं। इससे कुछ दिनों में अल्सर ठीक हो जाता है। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन भी एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट में काफ़ी मुफीद है, जैसा कि नक्सवामिका, आर्सेनिक एल्बम, ग्रेफाइट्स और कैलेंडुला। वीवर्स, ये सब दवाइयाँ अपने डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करनी है। वीवर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।